अब ऐसा घड़ी घड़ी के ये सभी टाइप हैं। समय देकर कोण ज्ञात करना, कोण देकर समय ज्ञात करना, जल क्षैतिज या तथा प्रतिबिंब में दर्पण में समय ज्ञात करना। इसके बाद है घड़ी का मंद तथा तेज होना, घड़ी की सुइयां का दिशा परिवर्तन, घड़ी की सुइयां द्वारा स्थान परिवर्तन, समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इन्हीं को हम सभी को एक ही क्लास में खत्म करेंगे। तो पहले देखें ये समय देकर कोण कैसे ज्ञात करवाएगा। क्वेश्चन देगा ऐसे, समय देकर कोण ज्ञात करके बताइए 2:40 बजे घड़ी की सुइयों के बीच ऐसे लिखा आता है 2:40 तो बजे लिखा आता है। तो 2:40 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, निकालें सभी। कोण बनेगा एक क्वेश्चन एक एग्जांपल, इसके साथ सभी चैप्टर के आपकी सभी टाइप साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, कोण देख समय ये है पहला टाइप है, समय देकर कोण ज्ञात करना। ठीक है, 2:40 पर या फिर उसमें लिखा आएगा बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, मैं लिखा था थीटा बराबर जी, बहुत अच्छा है 60 गुणा के h एप्रोक्स का मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दें, यानी कि जो बड़ा होगा इससे घटा देंगे छोटे को। ठीक है, 60 गुणा के h मिनट गुणा के 11/2। इससे आप कोई सा भी कोण निकाल सकते हो। जब कोई मिनट या घंटे या सुई के बीच निकालना होगा तो इससे फॉर्मूले को लगाना आंसर आ जाएगा। यहाँ थीटा बराबर निकालना है तो 2:40 है तो 2 ये क्या है h1 और ये क्या है मिनट। ठीक है, तो 60 गुणा के मिनट का 60 गुणा घंटे का क्या है 2, एप्रोक्स करेंगे मिनट बराबर नहीं है 40 गुणा के 11/2, 6 दूनी 12, 120 अंश और 11 चौक 44, 440/2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे घटाना का, आपको बड़े में से बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। 0, 2 और 4 में से एक या तो 3, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा 160 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है। एक सवाल और लिखें, यहाँ लिख सकते हो 5:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। जल्दी काउंट करके जल्दी निकाल लें। यहाँ दिख रहा है सभी देख लें। 5:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके आगे 60 गुणा के h एप्रोक्स मिनट गुणा के 11/2। एप्रोक्स का मतलब लगभग होता है, लगभग का मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देना, इतना समझ जाना है ना। तो क्या लिखेंगे हम 60 गुणा के 5, सभी देख लें अपना आंसर यहाँ इसमें सही है, और 11 गुणा के 45/2 तो 6 पंजे 30, 300 हो गया। और ये 11×55, 11 चौक 44 और 5 49/2 तो कितना आ जाएगा 195/2। तो 2 से कितनी बार 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14, 97 सही, 1/2 97.5 अंश का कोण बन जाएगा। पहला टाइप ऐसे समय देगा कोण पूछेगा तो आपको आसानी से लगा देना 60 गुणा के h लगभग मतलब ऐसा ही, इसका मतलब है कि बड़े में से छोटा घटा देना। तो मिनट गुणा 11/2 पहला टाइप क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम कोण देकर समय ज्ञात करवाएगा। कोण देकर समय ज्ञात करवाएगा, हो सकता है हम इसी से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक रामबाण फॉर्मूला बताऊंगा जिससे सभी निकाल सकते हो। 0 अंश, 180 अंश, मिनट का अंतर, घंटे का अंतर, उसके बाद आप कोई सा भी कोण निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ देखिएगा अब पहला टाइप जिसकी समझ में आया वो बताते हैं ना। समय देकर कोण ज्ञात हो गया। अब देखेंगे कोण देकर, अब इसमें क्या होगा कोण देकर समय ज्ञात करवाएगा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि बताइए 5 और 6 बजे के मध्य 90 अंश का कोण कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। 5 और 6 बजे के मध्य 90 अंश का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि 5 और 6 बजे के मध्य
90 अंश का कोण कब बनेगा। अब इसमें क्या है, 47 अब ये है कि इसमें कोण देकर समय ज्ञात कर पाएगा। कोण देकर समय ज्ञात करने का मतलब है 5 बजकर कितनी मिनट होंगी जिसमें वो 90 अंश का कोण बनेगा। आपको मैंने ये भी कर बताया है कि 1 घंटे में 2 बार कोण बनते हैं किसके, 90 अंश के, और एक कहाँ नहीं बनता ये भी आपको पता होगा। ठीक है, नहीं देखा हो तो पार्ट 1 में देख लें। ठीक है, अब इसमें देखें, इसी से हम निकाल सकते हैं थीटा बराबर 60 गुणा के h1 और एप्रोक्स 11 गुणा के मिनट बट्टे 2। एक बार इसे प्लस करते हैं, एक बार इसे माइनस कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है तभी कर पाओगे। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 90 अंश दे रखा है, बराबर के 60 गुणा के 5 और 11 गुणा के मिनट तो निकालनी है, ये मिनट की जगह मिनट ही रहेंगी, बट्टे 2। ठीक है, और ये 90 दूनी कितना हो जाएगा 180 अंश, और 60 गुणा के 5 करेंगे तो 6 पंजे 30, ये बराबर 11 गुणा के मिनट। ठीक है, ये मिनट है तो इसमें से ये घटेगा जाके इधर। ठीक है, तो 300 में से 180 अंश जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 अंश, बराबर के 11 मिनट। 11 गुणा के मिनट, तो मिनट बराबर निकालो तो 120 बट्टे 11, तो 11 एकम 11 ना जाने के 0, 10 सही 10 बट्टे 11। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो 5 बजकर 10 सही 10 बट्टे 11 मिनट पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। एक बार क्या था घटाने पर, एक बार जोड़ने पर। ठीक है, तो दूसरा कैसे बनेगा, 300 प्लस के इधर जोड़ देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये 0 8 और 3 और 1 480, क्योंकि मैंने बताया था 90 अंश का कोण 2 बार बनेगा, तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। अगर इससे समझ में आए तो दूसरा अभी सेकंड मेथड बताऊंगा, उससे भी समझ लेना। ठीक है, तो एक बार जोड़ दिया 480 बट्टे 11 का भाग दे देंगे, मिनट बचेगी इधर, तो 11 4 44 बचे 4, तो 11 की 21 43 सही 7 बट्टे 11, तो तब भी से क्या लिखेंगे 5 सही 43 सही 7 बट्टे 11। तो एक बार 90 अंश का यहाँ बनेगा और एक बार 90 अंश का यहाँ बनेगा। क्लियर है, दोनों है ना। और एक फॉर्मूला ये होता है, इसको जरूर याद रख लेना, इससे सभी होंगे ना। यहाँ समझ में आ गया तो सही है, नहीं तो अभी मैं सेकंड में बता रहा हूँ, आप उसको देखें ध्यान से, है ना। ये इससे है कि आप हर बार फॉर्मूला याद ना करना पड़े, केवल एक ही को याद रखेंगे, उससे सभी को उड़ा देंगे। ठीक है, अब देखें, इसे हटा दूं मैं, देखिएगा, देखो जरा, एक फॉर्मूला ये है आपका, इसको याद रखना। वैसे पूरी घड़ी में यही सेम आप कर दिया, पूरी घड़ी मिनट बराबर 2 बट्टे 11 होता है, यही है, केवल लिखने का तरीका चेंज होता है। फॉर्मूला सब में 11 गुणा मिनट होगा, भाग भी 2 का होगा, सब यही होते हैं ना। तो मिनट बराबर 2 बट्टे 11 30 गुणा के h1 प्लस माइनस के थीटा। अब ऐसा है, इसमें सब चीज आ जाती है, मिनट भी है आपका, थीटा भी है आपका, घंटे भी आपका, प्लस भी है आपका, माइनस भी आपका, है ना। कोई भी थीटा देकर समय पूछेगा तो थीटा का मान यहाँ लगा देना, समय निकाल देना। अब ये क्या है, थीटा दे रखा है या समय दे रखा है, तो समय यहाँ लगा देना, थीटा निकाल देना। ठीक है, सभी चीज इसमें। अब देखो इधर हमारे पास फॉर्मूला इससे इजी हो जाएगा। हमारे पास क्या है 5 और 6 बजे, तो मिनट ही तो निकालनी है, मिनट निकालोगे बराबर के 2 बट्टे 11 करोगे, 30 गुणा के h1 लेते हैं, तो h1 का मतलब है पहला 5, एक बार प्लस करना है क्योंकि एक बार प्लस कह रहा है, एक बार माइनस कह रहा है। ठीक है, प्लस, और थीटा का मान कितना है 90। इसी तरह से यहाँ भी आप करते जाते हैं मिनट बराबर, वो आप केवल इसको करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ क्या होगा 11 गुणा के मिनट 30 बजे 150, 150 और 90 कितने हो जाएंगे 15 और 9 24। ठीक है, तो 2 गुणा के 240। ठीक है, ये 2 का गुणा होगा। ठीक है, तो 11 मिनट बराबर के 480 हो गया है ना। 2 दूनी 2 चक्के 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ एक बार जोड़ा था 150 और क्या 90 जोड़ा था, और एक तरफ घटा दो तो 150 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60। यहाँ बाहर कितना रहता है, ये 2 बार 11 तो पास आगे चला गया, 11 मिनट बराबर ये हो गया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम मिनट बराबर निकालोगे 480 बट्टे 11, तो भाग दे देंगे 11 चौक 44, 11 की 33 और 7 बट्टे 11। और यहाँ क्या लिखेंगे 5 बजकर 43 सही 7 बट्टे 11 पे कितने अंश का बनेगा, एक तो 90 अंश का। दोबारा कौन सा बनेगा, मिनट बराबर 120 बट्टे 11, तो मिनट बराबर बनेगा 10 सही 10 बट्टे 11। इसको लिख सकते हैं 5 बजकर 10 सही 10 बट्टे 11। ये फॉर्मूला याद रखो, कोई गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा, सभी की में नहीं आ रहा भाई। तो ये फॉर्मूला क्या है, मिनट बराबर 2 बट्टे 11 30 गुणा के h1 प्लस माइनस। ठीक है,
क्लियर है। अब आगे आते हैं उस पर, जल क्षैतिज तथा प्रतिबिंब दर्पण में समय ज्ञात करना। क्लियर है। यहाँ लिखते जाए, जो भी डाउट हो वो बोलते हैं ना, ठीक है। वो बाद में बोल देना, तो कमेंट तो कर देना जिनको नहीं आया तो दोबारा वीडियो बनाया करेंगे। अब देखें जल क्षैतिज तथा प्रतिबिंब बहुत ही नॉर्मल है। जल क्षैतिज और प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर जल में पूछे तो आपको घटाना 6.5 और 18.5 में से, ठीक है। और प्रतिबिंब में से पूछे, प्रतिबिंब या दर्पण पूछे तो क्या करना है, 11.60 या 23.60। इसको ध्यान रखना, सभी क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको लिखना है कि जल प्रतिबिंब है, ये जल क्या होता है, जल होता है हमेशा ये घड़ी होती है, जैसे ये घड़ी होती है ना, या 12 या 6 या 3 या 9, तो यहाँ अगर ऐसे कभी बना के दे देगा तो वो समझ जाना ये जल है या क्षैतिज है, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। उसका सिंबल अगर ऐसे दे दिया नीचे तो वो समझना ये जल या क्षैतिज का काम कर रहा है, ठीक है। देखो ये घड़ी है, ऊपर घड़ी दिख रही है आपको सभी को, ये घड़ी है, और घड़ी के नीचे ऐसा कोई अगर बना के दे देता है तो उसे समझ जाना ये जल या क्षैतिज में समय पूछ रहा है। अगर इसके साइड में ऐसा लगा देता है तो वो पूछ रहा है प्रतिबिंब में, किसमें पूछ रहा है, प्रतिबिंब में या दर्पण में, ठीक है। दो चीज ध्यान क्लियर कर लेना, ऐसा सिंबल देगा वो तो जल या क्षैतिज का हो जाएगा, अगर ऐसा सिंबल देगा तो वो प्रतिबिंब या दर्पण हो जाएगा। ये क्लियर बात है। ऐसी आकृति में होगा, आकृति में होगा तो ये दर्पण का होगा, ये नीचे होगा तो वो जल या क्षैतिज का होगा, क्लियर है। और इसके बाद सवाल लिखें, पूछा है कि बताइए 2:40 पर 2:40 उनकी बजे जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा, कितना समय होगा। ये है बहुत नॉर्मल सा, 2:40 पर या 2:40 बजे अगर घड़ी में 2:40 हो रही है तो बताइए जल में कितना समय होगा, ठीक है। और इसके बाद एक बताइए, ये जल का भी बताना है आपको, उसके बाद आपको बताना है दर्पण का भी, दोनों के बताएं अलग अलग समय। तो ये अपने निकालने में बता दूंगा कि बाद में कौन सा होगा। देखो ये जल का है तो जल में क्या लिखा था, 6.5 और 18.5, तो ये छोटा है तो इसमें से घट जाएगा। अब जब घटेगा कैसे घटेगा वो देखना, 6:30 होता है ये ना, हमें घटाना है 2:40। पहले मिनट देखें, ये मिनट है ये घंटा है, तो मिनट से घंटा तो घटेगा, सॉरी मिनट में से मिनट घट जाएगी, नहीं घटेगी क्योंकि 30 छोटी है, वो 30 छोटी है, 40 बड़ी है, तो यहाँ से 1 घंटा ले जाते हैं। अब ये नहीं है कि 15 मिनट ले सकते हो, नहीं, कभी भी घंटे से पूरा घंटा ले जाएंगे तो पूरे घंटे में कितनी मिनट होंगी, 60। तो जब 60 घंटे वो प्लस के इधर 1 करोगे तो पूरी 60 मिनट आएंगी, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 मिनट। और यहाँ 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 5, तो 90 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा 50, और यहाँ 30। तो समझ में आने वाली बात है कि जल में तो वह समय कितना दिखाएगी, 3:50, जल में कितना समय दिखाएगी 3:50। अब हम बात कर रहे हैं दर्पण की, तो दर्पण में कितना, ये 2:40 का ही दर्पण में निकालना है, तो दर्पण के लिए 11:60 में से घटाना है, तो 11:60 माइनस के 2:40, ठीक है। तो ये 20 बचेगा यहाँ, और 11 में से 2 गया तो 9:20, ठीक है। क्लियर है, सभी का आंसर सही आ रहा है, तो ये देख लें सभी, ठीक है। तो जल में ध्यान रखना, जल का मतलब 6, जल का क्या कहते हैं हम 6, याद रखने की क्या देखते हैं वो देख लें। जल का मतलब 6, ये क्षैतिज है तो क्षैतिज का मतलब तो जल हो गया, क्षैतिज में 6 का साउंड आ रहा है, तो क्षैतिज में 6 का साउंड आ रहा है तो 6.5, और 6.5 का ये मल्टीपल है, 6 या 18, तो याद रखिएगा। तो क्षैतिज मतलब 6 और इसका ही साउंड 18, 6 या 18 होता है, तो वो 30 तो लगे रहेगी। इसी तरह से अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखें, ये पूछेगा कि बताइए 8:45 पर जल तथा दर्पण में क्या समय होगा, दोनों में बताना है।
क्या समय होगा। ठीक है, आंसर निकाल लें, बाकी आप चेक कर लेना ना। ये पूछा है 8:45 पर जल तथा दर्पण में क्या समय होगा। ठीक है, अब देखें इधर 8:45 लिखा है। पहले हम जल को बात करेंगे। जल का होता है 6 दिन, 6 मतलब 6 और 18। अगर ये 6 से बड़ा है तो हम किस पे जाएंगे, 18 30 पे। अगर ये इसमें अगर छोटा होता तो किससे जाते हैं, 30 60 पे। तो देख लो इधर सभी क्लियर होंगे, आपके डाउट यहाँ नहीं है ना। तो यहाँ क्या था, हम पहले अगर जल का निकालेंगे तो जल में इससे बड़ा तो 6 में से तो ये घटेगा नहीं। आप इसको ना लेंगे, आप लेंगे 18 30 को। ठीक है, 18 30 को 8:45 घटाना है, ये ध्यान रखना। पहले आप घटाने से पहले इसको ध्यान रख लेना। 30 में से 45 घट सकता है भाई, नहीं घटेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर एक और पहले एग्जांपल बताया था कि इससे लेंगे क्या, पूरा घंटा। जब पूरा घंटा लेंगे तो क्या जाएगी, मिनट, और मिनट जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, 90 मिनट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दो 10 में से 5 गए तो 5, और 8 में से 4 गए तो 4, 17 में से 8 गए तो 9। तो ये है जल का समय। अगर जल में अगर घड़ी देखोगे तो वो कितना दिखा रही होगी, 9:45 क्लियर है। अब देखो दर्पण वाला, दर्पण वाला है ये 8:45 है, तो आप दर्पण में से 11:60 में से घटा सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 11:60 में से 8:45, ठीक है, माइनस कर देंगे तो यहाँ तो 15 बचेगा और 3 बचेगा, 3:15। दोनों क्लियर है। ये जल और तथा क्षैतिज। ठीक है, किसी को डाउट हो वो कमेंट करके बता देना। अब आगे देखें घड़ी का मंद तथा तेज होना। ठीक है, मैं भाषा भी बोलूंगा, तुम लिखते जाना, और मैं बस यहाँ वो लिखूंगा, केवल पॉइंट है ना, आप पॉइंट से समझ भी जाना। तुम तो लिख लेना, सभी जितने हैं नोट पेन ले लें, सभी में लिखना है। देखो अब ये टाइप यहाँ तक 1 2 3 क्लियर हो गई। अब आगे हम चौथे पर, घड़ी तथा घड़ी का मंद तथा तेज होना। लिखो लिखो, एक सवाल है, मान लो लिखो मोनिका की घड़ी सुबह 8 बजे, मोनिका की घड़ी सुबह 8 बजे 10 मिनट पीछे थी। ठीक है, कितनी थी, 10 मिनट पीछे थी। मान लो ये सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे का मतलब होता है AM। ठीक है, तो उसकी 10 मिनट क्या थी, पीछे, तो 10 मिनट पीछे थी तो माइनस कर दिया। अब देखो लिखो आगे, तथा उसने शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे देखा तो, शाम को 8 बजे देखा तो उसकी घड़ी 24 मिनट आगे थी। ऐसे करना, 24 की जगह 14 कर लेना, 24 की जगह 14 कर लेना, 14 मिनट आगे थी। ये सुबह होगी, शाम 8, तो ये हो जाएगा PM का समय, और यहाँ 14 मिनट क्या होगी, आगे होगी। 14 मिनट आगे होगी तो प्लस हो गया। तो बताइए उसकी घड़ी ने सही समय कब दिखाया। तो उसकी घड़ी ने सही समय कब दिखाया। ठीक है, तो अभी सभी देखना, पहले आप समझ लें, सुबह 8 बजे ये 10 मिनट पीछे है, शाम को 8 बजे देखता है तो 14 मिनट आगे हो जाती है। तो उसकी घड़ी ने सही समय कब दिखाया। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप देखना यहाँ करना कैसे है, अगर इनका आ गया आंसर तो लिखते हैं या बताते हैं ना। अब देखो यहाँ मान लो ये कोई मोनिका है, मोनिका ने अपनी घड़ी देखती है तो वो सुबह 8 बजे देखती है तो क्या होता है, 10 मिनट पीछे, और शाम 8 बजे देखता है तो 14 मिनट पीछे। भाई आगे 10 मिनट पीछे है और 14 मिनट आगे जाएगी तो पहले वो 10 मिनट को कवर करेगी, माइनस वाली को, वो कभी प्लस में तो आएगी। जब प्लस में आगे बढ़ेगी तो एक समय, एक रेखा ऐसी आएगी, वहां वो सही समय दिखाएगी। तो वही समय आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसकी घड़ी ने सही समय कब दिखाया। तो यहाँ 8 से अगर 8 बजे तक देखेंगे तो टोटल घंटे कितने हो जाते हैं भाई। अब किसी को 8 से 8 देखेंगे तो 12 बजे 12 घंटे हो गए टोटल, है ना। कहते हैं कि 8 से 8 ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं 12 घंटे की ड्यूटी करता है। अगर कोई
व्यक्ति काम करता है 8 से 8, तो उसमें कितनी घंटे की ड्यूटी है? 12 घंटे की। तो यहाँ वो निकालिए कुल घंटे, ये क्या है? कुल घंटे। कुल घंटे कितने हुए? 12। और यहाँ मैंने बताया है 10 मिनट पीछे है और 14 मिनट आगे है, तो इसका अंतर निकालेंगे हम, मिनट का अंतर। अगर कोई चीज माइनस में है और एक प्लस में, तो जुड़ेगी, और कोई चीज माइनस माइनस में तो घटेगी, और प्लस प्लस में भी है तो भी घटेगी। यानी कि सेम कंडीशन में घटेगी और अलग अलग कंडीशन में जुड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। तो 10 और 14 कितने हो जाएंगे? 24। अगर यहाँ में दिया तो 24 मिनट का अंतर आ गया। इसको एक ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला बना रहा हूँ, बनाने का मतलब कुछ नहीं है, अंतर बराबर कुल घंटे और गुणा के फर्स्ट मिनट का टाइम निकाल दो, फर्स्ट मिनट निकाल दो ना, ये बस कुछ नहीं है, ये अंतर निकालना है। अंतर किसका होगा? मिनट का। कुल घंटे हो जाएंगे और फर्स्ट मिनट का मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, उसने सही समय कब दिखाया। तो यहाँ देखिएगा टोटल कुल अंतर कितना है मिनट का? 24। कुल घंटे कितने? 12। अगर हम आपको 10 मिनट का मान निकालोगे तो आप ऐसे तो निकालोगे, और यहाँ भाग दोगे किसका? 24 का। ठीक है, किसका दोगे? 24 का। तो यहाँ 12 से भाग दोगे कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा? 5। तो ये क्या आया? 5 घंटे आया। ये 5 घंटे कब आएगा? 8 से पहले या 8 के बाद? देखो मैं 2 चीज बता रहा हूँ, अगर आप इसका मान निकालोगे तो पीछे जाओगे, अगर आप इसका मान निकालोगे तो आगे जाओगे, क्योंकि घड़ी तो उसने 8 बजे देखी थी ना, तो कभी ना समय 8 बजे के बाद ही आएगा, और उसने लास्ट टाइम देखी थी आज शाम को 8 PM, तो कहीं ना कहीं समय ऊपर गया होगा। दोनों से करके बताऊंगा मैं। तो यहाँ 8 में 5 जोड़ दोगे तो 8 और 5 होते हैं 13। घड़ी में समय होता है 12 बजे तक। भाई हम अगर इस 8 AM में 5 घंटे जोड़ देंगे, 8 AM में 5 घंटे प्लस करोगे तो 13 बच जाएंगे, और 13 बचते हैं तो 12 के बाद क्या बच जाएगा? 1। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया? 1 बजे। घड़ी ने सही समय कब दिखाया? 1 बजे। अब इससे करके दिखाते हैं हम। 24 बराबर 12 घंटे तो लिखेंगे, किसका मान निकाल सकते हो? 14 का निकाल सकते हो। किसका मान निकालोगे? अब इसका निकाल रहा हूं मैं, दोनों से सेम आएगा इसलिए बता रहा हूं। 24 बराबर कुल घंटे, ये 24 क्या है? मिनट का अंतर। मिनट का अंतर बराबर कुल घंटे, और लास्ट वाली मिनट का मान निकालना है। तो यहाँ 24 आ जाएगा, तो 12 से कितनी बार? 2 बार, 2 से 7 बार, तो 7 घंटे है 1 मिनट। तो ये 24 बराबर 12 घंटे, कुल घंटे हो गए 14 हो गया, और भाग देंगे 24 का, क्योंकि मान निकालना है किसका? 14 का। तो ये कितनी बार भाग देंगे? 2 से 7 बार। तो 8 से अगर पीछे 7 घंटे जाओगे, 8 PM से पीछे 7 घंटे जाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 8 में से 7 घंटे हटा दो तो 1 बचेगा, 1 PM। ठीक है, ठीक है। देखिएगा यहाँ तक क्लियर होगा। घड़ी की मतलब तथा तेज होना ये क्लियर होगा। अब अगला टाइप देखें, घड़ी की शून्याकार दिशा परिवर्तन। अगर मतलब दिशा परिवर्तन है घड़ी में, अगर जैसे मान लो आप घड़ी देखते हो इस तरीके से, ये 12, ये 9, ये 3, ये 6, तो 12, 3, 6, 9। अगर आप घड़ी में 6 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6 PM हो रही है, या 6 AM भी हो सकती है, दिक्कत ना लेना, 6 बज गए हैं। तो ये आपकी घंटे वाली सुई कहाँ होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? जैसा आपने पढ़ी है, यहाँ क्या होती है? उत्तर होती है, यहाँ होती है पूरब, यहाँ होती है आपकी दक्षिण, यहाँ होती है आपकी पश्चिम। ठीक है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो आप तो नॉर्मली बता सकते हो। अगर मैं पूछूं कि अगर घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी? उत्तर में। तो भाई 6 बज रहे हैं तो घंटे वाली तो 6 भी तो होगी, मिनट वाली होगी ऊपर। तो भाई ऐसे ही बजते हैं, तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी? अब उत्तर में, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी? दक्षिण में। क्लियर है? वो इस तरीके से आपसे ये एक्चुअल तो पूछ सकता है ऐसे। अब दिशा में परिवर्तन क्या करेगा? अब दिशा में परिवर्तन के लिए लिखें, क्वेश्चन लिखें कि घड़ी में समय 3 बजकर 30 मिनट हो रही हैं। 3 बजकर 30 मिनट। ठीक है, तो बताइए
मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी जबकि दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है, जबकि दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है। 3:30 पर बताना है, जबकि दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है, ठीक है। अब दिशा बतानी है आपको बस किसकी, मिनट वाली, ठीक है। दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, दक्षिण। देखिएगा घड़ी में 3:30 होते हैं ना, तो पहले समझ लें 3:30 यहाँ 6 पे हो जाती है, तो मिनट की सब सही एक्यूरेट 30 पे होगी नहीं होगी, ठीक है। ये घंटे वाली थोड़ी सी आगे चली जाती है, यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, ठीक है। हमने पूछी है केवल मिनट की, एक्चुअल आपको दिशा ज्ञात होनी चाहिए। एक्चुअल में यहाँ होती है दक्षिण, यहाँ होती है पूर्व, यहाँ होती है क्या उत्तर, यहाँ होती है पश्चिम, ठीक है। पश्चिम, उसने बोला है दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण को पश्चिम, तो दक्षिण का स्थान कौन ले लेता है, पश्चिम, और यहाँ दक्षिण चला जाता है ना। तो उसने यही पूछा कि मिनट की सुई अब कौन सी दिशा में होगी, तो वो कौन सी होगी, पश्चिम, क्योंकि ये अब मिनट वाली सुई जो है वो पश्चिम दिशा को डिनोट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो गया, इसलिए करेगी। एक क्वेश्चन देखें और इसके आगे चलेंगे। लिखें 2:45 बजे, 2:45 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी अगर उत्तर को, किस दिशा में होगी अगर उत्तर को पूरब कहा जाता है, पूरब कहा जाता है। 3 बजे का मतलब है 2:45, ध्यान रखना। ये भी कभी कभी शब्द दे जाता है तो ध्यान रखें। 2:30 किसे कहते हैं, 2:45 बजे किसे कहते हैं, 1:15 बजे किसे कहते हैं, ठीक है। तो देख लें इनका आंसर यहाँ आएगा सही। तो घड़ी में 2:45 बजे जा रहे हैं, ठीक है। 2:45 बजे तो 45 पे तो होगी किसकी, मिनट की, और यहाँ 2:45 बजे का 3 बजे का सिंबल यहाँ नहीं आएगा, कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि पौने जब 3 बजेंगे तो 2:45 होगी, 2:45 होगी। जैसे मान लो 3 बजे गए ना, मैंने कहा 2:45, तो 2:45 का मतलब होता है यहाँ ऐसे करके ऐसे दिखाएगा ना, तो 2:45 में कहीं ना कहीं ऐसे निकल जाएगी, पूरी 3 भी तो नहीं बजेगी, पूरी 3 पे नहीं आएगी। अब 3 पे आ जाती तो घड़ी 12 पे पहुंच जाती, मिनट वाली सुई जो है वो 12 पे पहुंच जाती, ठीक है। 2:45 होती है तो 45 मिनट में 2 कुछ ना कुछ बड़ी होगी, परंतु वो 3 से पीछे रहेगी, 3 से पीछे रहेगी। अब उसने बोला है ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। उसने बोला है उत्तर को पूरब कहा जाता है, उत्तर को क्या कहा जाता है, पूरब। जब ये पूरब कहा जाता है तो यहाँ कौन आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, पश्चिम, और यहाँ आ जाएगा दक्षिण। तो ये बतानी है ये वाली दिशा, तो ये किस किस के बीच में पड़ रही है, पूरब और दक्षिण के बीच में, इसका पूरब और दक्षिण होगा। क्लियर है, समझ में आया। ये ध्यान रखें कि आपको 2:45 बजाने, वो सॉरी 2:45 बजाने, तो ये ना सोचे कि 3 बजे पे घड़ी की सुई रखनी है, नहीं, क्योंकि 2:45 बजे से उसमें अंतर आएगा। 45 मिनट में घंटे वाली तो सुई चलेगी भाई, नहीं चलेगी, तो घंटे वाली जब सुई चलेगी तो उसका भी तो अंतर आएगा। इसके बाद देखिएगा, इसका ये क्लियर हो गया, घड़ी की सुइयां में दिशा परिवर्तन। एक क्वेश्चन लिखें, बड़ा है परंतु इसे लिखते समझते चलें, ठीक है। लिखें सभी, घड़ी लिखना, इसे देखें, इसे करते हैं अभी, इसके बाद करते हैं, पहले इसे देखना है ना, इसके बाद लिखें। समय पर आधारित प्रश्न, ठीक है।
लिखें समय पर आधारित प्रश्न लिखें सभी जल्दी लिखें। अध्यापक लिखें सभी, अध्यापक क्वेश्चन लिखें सभी। अध्यापक 20 मिनट, अध्यापक 20 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता है। यहाँ मैं लिखते भी जाऊँ, ध्यान से लिख लें। विद्यालय, अध्यापक 20 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? विद्यालय पहुंचता है। ठीक है। इसके बाद लिखें प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, अध्यापक से भी, प्रधानाचार्य अध्यापक से भी 15 मिनट पीछे पहुंचता है, या 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अध्यापक 20 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता है। प्रधानाचार्य अध्यापक से भी 45 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है। आगे लिखें चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो सर को ध्यान से पढ़ते रहे और समझ के पढ़ गए ना। अध्यापक 20 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता तथा प्रधानाचार्य अध्यापक से भी 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। आगे लिखें जब चपरासी विद्यालय पहुंचता है, जब चपरासी विद्यालय पहुंचता है तब 10:15 होती हैं। 10:15 होती हैं। तो बताइए प्रधानाचार्य विद्यालय कब पहुंचे? 10:45 कब पहुंचे? आंसर जल्दी यहाँ देखें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि तुम जैसे है सोच के भी करते होंगे। तो यहाँ देखने पहले आंसर जब तक सोच लें, और कि प्रधानाचार्य विद्यालय कब पहुंचते हैं। यहाँ देख लें पहले। यह बोला है कि चपरासी विद्यालय के सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो चपरासी 15 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है। तब चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। आगे क्या होता है? तब 10:15 होती हैं। भाई जब चपरासी पहुंचता है तो घड़ी में 10:15 आवाज ना करें। ठीक है। 10:15 पर पहुंचता है, तो ये 15 मिनट पहले था। तो सही समय कब होगा? 10:30 होगा। ठीक है। 10:30 होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? भाई जब वो 10:30 रहता 15 मिनट पहले पहुंचेगा, 10:15 पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है। 10:30 पे। अब ये कह रहा था अध्यापक 20 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचा, प्रधानाचार्य अध्यापक से भी 15 मिनट की देरी। चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ बीच में कुछ और भी बोला था कि अध्यापक 20 मिनट की देरी से चपरासी सही समय से 15 मिनट। चपरासी विद्यालय पहुंचता 10:15 होती हैं। तो बताओ प्रधानाचार्य विद्यालय कब पहुंचता है ना। तो क्या कह रहा था? यहाँ देखो 11:05
अध्यापक देखिएगा चपरासी सही समय मतलब 10:30 पे ना। तो इसके बाद पूछा था तो विद्यालय जब वो अध्यापक पहुंचता है तो 20 मिनट की देरी पे पहुंचता है। भाई सही समय क्या है? ये विद्यालय का सही समय है, ठीक है। अब अध्यापक 20 मिनट की देरी तो वो 10:50 पे पहुंचेगा, 50 मिनट में तो पहुंचेगा। भाई मैं सही समय से 20 मिनट की देरी पे आऊंगा तो मैं 10:50 पे आऊंगा, तो 10:50 और फिलहाल इससे भी लेट है 15 मिनट। तो 10:50 में कितना जोड़ोगे? 15 जोड़ोगे क्योंकि और लेट हो जाएगा। तो 11 कितना हो जाएगा? 5। तो ये राइट आंसर 11:05 पर, ठीक है। क्लियर है सभी का? पहले दोबारा सोच लें, ये सभी को दिक्कत होगी कि चपरासी पहुंचा 10:15 पर, ठीक है। उसके बाद चपरासी का 10:15 पे है घड़ी में, तो चपरासी 15 मिनट पहले था तो सही समय तो भाई 10:30 पे होगा। अध्यापक विद्यालय पहुंचते हैं कितनी मिनट? 20 मिनट की देरी पे। विद्यालय का समय निकला कितना हुआ? 10:30, तो वो पहुंचे 10:50 पे। 10:50 पे तो पहुंचे होंगे, नहीं तो पहले पहुंच जाएंगे 10:20 पे, तो वो तो पहले हो गया। देर कैसे होगी? सही समय से भी लेट। तो ये 10:50। इसके बाद प्रधानाचार्य इससे भी 15 मिनट लेट है, तो 10:50 से भी 15 मिनट लेट, तो 11:05 पर। 11:00 देखिए अब लास्ट जो टाइम रह गया था हमने ये बोला था घड़ी की सुइयां द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है कि घड़ी जब पहले मिनट की पे होगी तो वो उसकी जगह पर कौन पहुंची होगी? घंटे वाली। जिस पर घंटे वाली होगी उस पर पहुंच गई है मिनट वाली। आप लिखें क्वेश्चन, लिखते रहे, पेन पेंसिल ले लें, उससे लिखते रहे, सभी लिखें। मैं बोलता जा रहा हूँ, सभी को लिखना है, नोट डाउन करना है। प्रकाश सुबह 9 बजे से 10 बजे के मध्य, 9 बजे से 10 बजे के मध्य, प्रकाश सुबह 9 बजे से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है। एक प्रकाश है भाई कोई 9 और 10 बजे के बीच कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है, ठीक है। ऑफिस जाता है, ठीक है, ठीक है। तथा यहाँ ये जाता है, तथा 2 और 3 बजे के मध्य वापस आता है, प्रकाश द्वारा सुनिए, प्रकाश 9 से 10 ऑफिस जाता है तथा 2 और 3 बजे के मध्य वापस आता है, तथा वह घड़ी में देखता है, तथा वह घड़ी में देखता है घंटे की सुई मिनट के स्थान पर, घंटे की सुई मिनट के स्थान पर तथा मिनट की सुई घंटे के स्थान पर, मिनट की सुई घंटे के स्थान पर तथा घंटे की सुई मिनट के स्थान पर आ जाती है। तो बताइए वह ऑफिस कब गया था? किस समय पर गया था? किस समय पर गया था? किस समय पर गया था? बताइए भाई। ये पूछ रहा है जाने का सही समय कब है, जाने का सही समय। इसका एक फॉर्मूला है, उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा पहले क्वेश्चन समझ गए सभी। इसमें क्या लिखा है? प्रकाश 9 से 10 बजे ऑफिस जाता है, 9 और 10 बजे के मध्य जाता है तथा वह 2 और 3 बजे के मध्य
घर वापस आता है। तो बताइए वह ऑफिस किस समय गया था, या कब गया था, या किस समय गया था। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये समझना इसे कि 60/13 गुणा के क्या होता है यहाँ विपरीत समय, विपरीत समय, ठीक है, ये होता है। इसे आप ध्यान रखना कि इसका फॉर्मूला है 60/13 गुणा के विपरीत समय। देखो ये 9 बजे से और 10 बजे के मध्य जाता है, और इसका समानुपात होता है 2 और 3 बजे के मध्य वापस आता है। पहले सभी समय में ध्यान से 9 और 10 बजे के बीच तो जाता है, और 2 बजे और 3 बजे के मध्य जाता है। ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो चलो फॉर्मूला है 60/13, पर ये विपरीत समय नहीं आ रहा होगा आपकी समझ में। तो ये ध्यान रखिए, ये वाला इसका विपरीत होता है और ये वाला इसका विपरीत होता है, ठीक है, ऐसे समझना। मैं दोनों चीज बताऊंगा, वो ऑफिस कब पहुंचा था या घर कब पहुंचा, दोनों समय बताऊंगा। अभी ध्यान से लिखना, 10 का विपरीत क्या है 2, और 3 का विपरीत क्या है 9। तो अगर हमको घर से जाने का समय पूछ रहा है कि बताइए वह घर ऑफिस कब आया, या क्या लिखा था, बताइए वह ऑफिस कब गया था, घर से जाने का समय पूछ रहा है। तो जा तो इसमें गया होगा 9 और 10 बजे के मध्य में ही तो गया होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 60/13 गुणा के विपरीत समय क्या है, इसके मध्य का जाने का समय क्या लेंगे हम यहाँ 2 लेंगे। क्या लेंगे 2, क्योंकि इसका विपरीत समय यही तो होगा, तो यहाँ ले लिया 2, और 60 दूनी 120/13, 13 नंबर 117, और बचेंगे 3/13। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 9 बजकर 9 सही 3/13 मिनट पर गया था वो। घर से जब निकला था तो घड़ी की सुई 9 बजकर 9 सही 3/13 पर। अब वो ऑफिस कब पहुंचा था, ऑफिस का समय ले लीजिएगा। तो यहाँ 60/13 तो करेंगे, अब 3 बजे यहीं तो पहुंचा हुआ वो, तो 3 का विपरीत क्या लेंगे 9 लेंगे। तो 9 ले लिया, 9 6 54, 540/13। अब इसमें 13 का भाग लेंगे, 13 3 40, 13 चौका 52, 13 चौका 2 बचे, तो 13 एकल 13, और बचेंगे कितने 7, 41 सही 7/13। तो क्या लिखेंगे 2 बजकर 41 सही 7/13, ऐसे लिखेंगे। तो ये था जाने का समय, ये क्या था जाने का समय, और ये था आने का समय, ठीक है। घर से निकला वो 9 बजकर इतने पे, और वापस आया घर से इतना। तो ये हो गया आपका टाइम। इसको ध्यान रखना 60/13 विपरीत समय का ध्यान रखना, विपरीत समय लेते कैसे, क्लियर है सभी को समझ में आया। अगर नहीं है तो डाउट को हम क्लियर कर लें, बता दें क्या दिक्कत है। 9 से 10 बजे तो ऑफिस जाता है, दोबारा समझ लें 2 से 3 बजे वापस आता है। तब वो घड़ी में देखता है कि उसने घड़ी की सुइयां केवल एक्सचेंज होते हुए देखी हैं, परस्पर परिवर्तन होते हुए देखा है। यहाँ की परस्पर परिवर्तन का मतलब है घंटे की सुई पर मिनट आ गई है, मिनट की सुई पर घंटे की आ गई है। तो वो पूछेगा सही समय जाने का क्या था और आने का क्या था। तो इसमें लगा सकते हो 60/13 गुणा के विपरीत समय। तो 9 और 10 लिख लिया, ये जाने का है, ये आने का है, ठीक है। तो अब यहाँ 10 का विपरीत क्या लेंगे 2, और 3 का विपरीत क्या लेंगे 9, क्योंकि ये जब लेंगे जब आने का समय होगा, और जाने के लिए इसका लेंगे और आने के लिए इसका लेंगे, और वो लगा दो आंसर, ठीक है। सब कुछ समझ में आया तो क्लियर करके कमेंट कर दें, ठीक है। देखिए